मना कर दिया, मुझे कुछ राज नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा क्या करूं राज को लेकर? भगवान ने कहा नहीं, धर्म के लिए अगर लड़ते भी हो, घर में भी रहते हैं, परिवार में रहते हैं। मैंने कल भी कहा था कि कोई आपको ज्ञान की शिक्षा दे, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ो हो जाए, कोई आपको समझाने आए और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए, आप समझना नहीं चाहते हो, तो समझ जाना उस दिन से आपका उल्टी गिनती चालू हो गई। सीधी सी बात जाने दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भीष्म पितामह ने खूब समझाया कि हे दुर्योधन मान जा, दुर्योधन मतलब दूसरे का धन। सीधी सी बात क्या आ जाए, नाम भी अजीब गरीब थे पहले, जो जैसा व्यक्ति होता था उसका ऐसा ही नाम रखा जाता था। दुर्योधन दूसरे का धन, कुशासन, दुशासन और कुशासन। आज दुशासन तो खत्म हो गया, लेकिन कुशासन अभी जरूर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना फर्क आ चुका है। जिसे भगवान के लिए बड़ा हार पहनाना है, अच्छा हार ले जाना है कि भाई भगवान ठाकुर जी की पूजा ने पंडित जी ने हार बनाया, तो फूल लेने फूल की बाखड़ी से नहीं पड़ी हो है? कोई बड़ा नेताजी आ जाए, विधायक जी आ जाए, सांसद जी आ जाए, लो साहब फूल ने फूल की बाखड़ी है, क्या करा? तो नहीं है, स्वागत ही नहीं करा। एक ही नहीं कुशासन, बोलो राधे राधे जोर से। तो दुर्योधन है कि धर्मराज है? कई है घर में है जी? बुद्धि में कौन बैठा है? दुर्योधन तो है। इसी दुर्योधन को भगाने के लिए, धर्मराज को हृदय में स्थापन करने के लिए ही भागवत माता आती है। लेकिन भगवान सिर्फ सत्य के साथ गए। ऐसा नहीं कह सकते भगवान पांडवों के साथ गए, नहीं, भगवान सत्य के साथ गए। पूरा युद्ध हो चुका, सबको प्रणाम भी कर लिया। परिस्थिति देखिए कि गुरु ना चाहते हुए बाण चलाना पड़ रहा है, ना चाहते हुए कि नहीं मैं इसको मानना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको क्या मानूं, उसकी गलती क्या है? हमारे घर में आज जरा सी गलती हो जाती है, बड़ी माँ के बेटे ने अगर छोटी माँ ने डांट दिया बड़ी माँ के बेटे को, तो मन में फर्क आ जाता है। गलती से दादी ने अगर छोटे बेटे का बेटे को अच्छा बोल दिया, उसको अगर उसकी गलती है गलत बोल दिया, तो फर्क आ जाता है। ये केस प्यार करे मारे नहीं। यही तो महाभारत है। भगवान कथा क्यों सुनवाते हैं? इसलिए तो बोलते हैं बुद्धि रखो तो कुंती की तुलना रखो। धन ही हो माँ, कुंती से भी अगर अच्छी बुद्धि है तो वो गांधारी की। कितने पुत्र थे? 100। और इनके कितने थे? 5 पुत्र थे। 100 पुत्र हो चुके, गांधारी बेटी हुई, भगवान का ध्यान लगाते कि हे भगवान, खूब समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया कि पत्नी का धर्म होता है, पति गलत रास्ते पे जावे तो उसको सही रास्ते पे लावे। विकलांग वो नहीं है जो आंखों से अंधा है, कानों से है, नहीं, विकलांग उसे कहा जाता है जो मन से अंधा है। हमें सब विचार इतना करना, हम घर से निकलते हैं सवेरे और जब रात में घर पर आते हैं, इतना विचार कर लो कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं। ये 3 बात अगर व्यक्ति विचार कर लेता है तो जीवन में कभी भी कलयुग की माया में नहीं घुसता है। बड़ा दुख होता है। पशु पक्षी, मुझे कहानी याद आ जाती है वापस। एक बूंद, पानी की बूंद कह रहा हूं, संग मिलने का असर कितना हो जाता है। पानी की बूंद जब तवे पर गिर जाती है तो जलकर भस्म हो जाती है, ठीक है। वही बूंद मदिरे में गिरती है, पानी की बूंद है, तो उसका नाम दारू पड़ जाता है। ये तो पानी की बूंद गंगा जल में गिरती है तो गंगा जल बन जाती है, और वही बूंद भगवान को अभिषेक कर देती है, चरणों में गिर जाती है तो चरणामृत बन जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो पानी की बूंद ना, लेकिन संग का असर हुआ, जिसके साथ गई वो बन जाती है। और व्यक्ति भाई चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपके दुष्टों का संग, आप भले ही सही हो, रोज महाराज जपते हो, कुछ भी करते हो, दुष्टों का संग आपके साथ है, आप भी दुष्ट ही कहलाओगे। बोल राधे राधे।
आज दुर्योधन को किसी ने भी ये नहीं कहा कि भैया तुम भगवान का भजन कर, जैसा मिला संग भी ऐसा ही मिला, कि बुद्धि ऐसी हो गई। मामा मिला, मामा भी ऐसा ही मिला, बाप मिला, बाप भी ऐसा ही मिला, मोह माया। अब माँ की कौन चलने दे? नहीं माना, बोले नहीं राज तो चाहिए ही सही। खूब लड़े हुए, खूब झगड़े हुए। सोच लो, भगवान स्वयं ठाकुर जी महाराज मधुसूदन एक शांति दूत बनकर आते हैं, समझाते हैं। कभी कहीं आए संसार में किसी को समझाया? वे ठाकुर जी महाराज पता तो था ही सही कि सुधरने वाला नहीं है, फिर भी विश्व माता विश्व पिता महा की करुणा को सुनकर आज ठाकुर जी महाराज आए, शांति दूत बनकर आए। इस युद्ध को रोक दो, हर घर में युद्ध तो है ही सही। सोच का फर्क रहता है। ध्यान देना माता बहनों, खास करके आज कथा माता बहनों के ऊपर ही है। सिर्फ सोचों का फर्क होता है। काम तो हमें अलग होकर भी करना है, साथ से लेकर भी करना है। नाम, काम और दाम, इन तीन चीजों पर लड़ाई होती है संसार में। नाम, काम और दाम। बोला कैसे गुरु जी? गलती से सासू माँ के मुंह से मगर मान लो छोटी बहन ज्यादा काम कर लिया, बड़ी बहू का मुंह में अगर आ गया क्या आते नहीं बच्चों काम करी, तो छोटे गुस्सा आया था, धन भर दूंगी सब, मार तो नाम है, हो गई नाम की लड़ाई। सासू लोग सारी बोल के भूल जाती है। ठीक है, आप भी किसी की बहू हो हैं, सासू का ऐसा नहीं, सासू का बोला तो हमारे हमारे बड़े कर रहे हैं, आप भी कभी किसी की बहू रही है, वो तो बोल के निकल जाती है। लेकिन उसी बहू के मन में जो रोज अच्छी चाय बनाती थी, ध्यान दीजिए आपकी चाय अच्छी थी, अभी तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन मन में बुद्धि भरा गई, दुर्योधन की बुद्धि आ गई, चाय जल गई। वही चाय अपने सासू जी को पिलाई, सासू जी ने वो चाय नहीं पी, गलती सासू जी के कोई मेहमान आ गए, वो चाय मेहमान के पास चली गई। बुद्धि दुर्योधन की थी, रोज चाय अच्छी बनती थी, आज मन में आ गया कि मेरा नाम नहीं हुआ और चाय में मिर्ची डल गई, वही मिर्ची वाली चाय मेहमान ने पी और आज नाम बदनाम हो गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए कहा गया है कि सब करो, सबको मानो, बस बुरा कभी मत मानो, बुरा मत मानो किस चीज का। बोल दिया वो ठीक है, राते राते बोल दिया, शरीर का क्या लेना है। यह तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की कान, शीश दियो जो गुरु मेरे तो भी सस्ता जान। विष की अमृत जान दो, बचता क्या है, रागी तो बचती है, उसको भगवान शिव जी लगा लेते हैं। को समझाया, को मना नहीं माने। इधर द्रौपदी रजस्वला स्त्री और शास्त्र पिता है, किसी भी पुरुष को और माताओं से भी निवेदन है कि जब आप घर से बाहर रहो, 4 दिन जब घर से जब बाहर रहती हो, रजस्वला रहती हो, तो याद तक कि अपने बेटा जब समझदार हो जाए तो बेटे को भी स्पर्श करने दिया करो। तो ये चांडालनी का युग में लोग यार, जैसा बेटा स्पर्श करता है उसे उसकी बुद्धि हो जाती है। आज हम घर का नियम तो करते हैं, चौके का नियम करते हैं, चूल्हे का नियम करते हैं, बिस्तर का नियम करते हैं, भगवान का नियम करते हैं, लेकिन बेटे से फर्क नहीं रखते, ये गलत है। अगर आप घर से बाहर गई हो, 4 दिन बाहर हो, तो बेटे को भी स्पर्श करना पाप बना गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो द्रौपदी मिलाप करते हुए दुशासन द्रौपदी को खींच लाता है। सबने कथा है सुनिए, 5 पांडव हार गए, जुआ खेला, सारा जुआ में हार गए। विविधता देखिए, हाँ समय और समय का पलड़ा जिसका भारी होता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है। हाँ समय ऐसा है, क्या उन्हें पुण्य नहीं किए तुम? हम कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो भी हमें दुख मिलता है, सत्संग सुनते हैं तो दुख मिलता है, भगवान की पूजन करते हैं तो दुख मिलता है। पंडित जी हमें दुख ही रहा है, पास बड़ो सुखी रे बात कही। तो विचार करने की बात है, पांडवों के साथ तो स्वयं द्वारकाधीश थे, फिर उनको दुख क्यों आया? परमात्मा कहता है कि जिसको मैं पहले तपा लेता हूं। क्या कहा भगवान ने कि जिसको मैं अपन कहते हैं कि रिश्ता करने जितना सोचो खोजते कि भाई अच्छा है, बड़े अच्छी है, पहले तपाना जितना भी तपाना है, बाद में तो उसको अपना ही बनाना है। कांटे को किसी ने नहीं सिखाया चुभना, ध्यान दीजिएगा।
कांटे को कोई नहीं सिखाता है चुभना, फूलों को कोई नहीं सिखाता है मुरझाना, और अपने को अपना कोई नहीं बना जाता है, सभी अपने कर्मों से ही अपने बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज द्रौपदी बड़ी सभा में है, पांचों पांडव वे बड़े बड़े जिनकी मूंछ पे कितना नींबू नहीं ठहरते, आज वो भी सर को नीचे कराए, क्यों? जैसा अन्न खा लिया, किसी ने उनकी लाज नहीं बचाई। आज वही द्रौपदी भगवान द्वारकाधीश को पुकारती है, ध्यान देना, संसार में जब सभी रास्ते आपके बंद हो जाए ना, कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरा अपना संसार में नहीं है, कोई साथ मेरा भगवान पति था वो मेरे कहने था वो भी चला गया, माँ भी चली गई, बेटा भी मेरा नहीं रहा, क्या करूं, किसको बुलाऊं? उसी द्रौपदी की तरह करुणा पुकार में भगवान माधव को बुलाना कि खेचे खेचे रे दो सासन